सुधांशु जी ने डिबेट को शुरू होते ही एक बात कही कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ यही वो मुद्दा है जिसके कारण आज आप केंद्र में हैं जी, और कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, और कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। वो कहते हैं आप रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। इसका भी मैं जवाब सुनिए, जब भगवान राम ने प्रभु ने लीला पहले भी मुद्दाहीन थे, फिर मुद्दाहीन हो गए हैं आप। सर जवाब दे दें। मसला ये है, अब मैं जवाब दे देता हूं। आप आज पर आइए ना। आप राम मंदिर, अरे भाई जवाब तो दे दीजिए। आप बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए, तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान है? अगर रावण की सेना को पता होता भगवान है तो युद्ध थोड़ी करती, भगवान के शरण में चली जाती। वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे। ये दो रहे 80 रहे, 120 रहे, 160 रहे, 180 रहे, ये 282 आए, ये 303 आए, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। और अब 40 पे जाने के बाद कांग्रेस को और 3 सीटों पर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है इन्हें भी राम के बाद जाना पड़ेगा। हमारी 18 विधानसभा थी कुल 1986-87 में, और लोकसभा 2। और आप देखिए हम पहुंचे लोकसभा में 303, यूपी में पहले सभा 300, 255, और आप कहां पहुंचे? आज 1 सीट है। हमको मत कहिए। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल तारन कहिए। जी सवाल आपका सवाल है जी, क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। मेरा सवाल जो है आप सभी से ही है। सभी से नहीं, एक से पूछे भैया। 2024 में आपका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा पॉलिटिकल इलेक्शन का? मेन मैनिफेस्टो क्या है 2024 के अंदर? जवाब दें। बताएंगे। जी। हाँ देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट है। गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव। और समाप्त किसको करना है? तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। फिर इंडिया अलायंस जा रहा हूं मैं। यही 14 में सुन रहे थे, नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा है बिना भेदभाव न्याय, जिससे शांति स्थापित हो सके देश में, तभी प्रगति होगी। अभी शांति नहीं है। नहीं, कहां है शांति? मणिपुर देख लीजिए आप, शांत है मणिपुर, उसका आप शांति कहेंगे? भाई हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, आप शांति कहेंगे? ये एंजॉय कर रहे हैं आप? कहिए से माफी मांगिए। नहीं हटा रहे, मैं कहने वाला शदाब के बाद। अच्छा, उस समय मणिपुर में शांति थी? मिजोरम की बताइए, उस समय मणिपुर में शांति थी? नहीं सुधांशु जी, ये गलत बात है। अगर उन्होंने गलती की, आप भी गलती करेंगे। ये अजीब है। 5 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या आप बताइए कि जब आपने फोटो देखी होगी, आपने फोटो वीडियो देखी होगी, क्या आपकी आंख से आंसू नहीं निकले? आपके और मेरे घर में बेटियां नहीं है? मणिपुर का जो वीडियो था, या ऐसा कहीं भी होता है किसी भी धर्म जाति की बहुत दुखद है। और अफसोस ये होता है कि हमारे लोग उस पर भी राजनीति करते। क्या बोलते हैं? नहीं मेरी सरकार में ऐसा हुआ, उसकी सरकार में ऐसा हुआ। अरे अगर एक सरकार ने तो क्लियरली बोला कि समस्या है, उस समस्या का हम हल निकालेंगे। इंडिया अलायंस का क्या? इंडिया अलायंस का तो एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ और राहुल को लाओ। देखिए, अब मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अब इस देश के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, ना वो सत्ता पक्ष में रहेगी, ना आपके लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर, खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद। क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर। कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? तीसरा मेरे को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। 2-4 और बोल दीजिए। अच्छा रुकिए, हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं।
जब अभी- बीजेपी के अभी साथ इनकी थे, प्रवक्ता थी, जब बीजेपी के साथ थे, बीच बीच में बार बार मत बोला कीजिए आप। नहीं, एक मिनट, प्रवक्ता थी अमित जी, इसको प्रोग्राम रोकिए में, आप। उनसे पूछा गया कि अमित जी, ये बाल गलत बात ठाकरे है। ने कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पे कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए, चेंज हो गए और ये उसी पे खड़े नहीं हैं। रुकिए आप। मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था, और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये इनकी बात से जाहिर हो रहा है कि मसला आस्था नहीं है। रामचंद्र जी तो मसला हो ही नहीं सकते, मसला इख्तदार है। रोज पाला बदल सकते हैं इख्तदार के खातिर। बहुत बढ़िया। इख्तदार ओके, छीनना है, ओके। ये इन दो का वो सही उनके साथ जा सकते हैं, ये हमारी कांग्रेस आस्था के का साथ- सबसे बड़े प्रतीक राम का मंदिर 70 for 75 सालों में बना दिया। क्या ये मामला? Why is that if the state governments align with the central government, then the response is very less if something happens in the state? And do you think what's happening in Manipur it's politically correct? हाँ, ये जो Answer it, सवाल जवाब। पूछा है, यही तो समस्या है कि मणिपुर में जो हुआ वो पॉलिटिकली नहीं हुआ है, वो जुडिशियली हुआ है। एक अचानक एक जजमेंट आ गया और उस जजमेंट के आने के साथ ही, इससे पहले कि सरकार रिव्यू पिटीशन में जाती, तब तक वो परिस्थिति बन गई, मगर आपकी सरकार ने सरकार है इतनी वहां तुरंत पर। Let him आप- answer, it is a आप- serious आप- question. पूरे Mr. Ramani, जवाब it is तो a दे रहा हूं serious भाई। question. हाईकोर्ट का एक फैसला अरे आया भाई, भी जवाब था, दे रहा तो हूं। उसका करेक्शन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट अरे भाई, मैं जवाब तो दे रहा हूं। आप क्या आप क्या बोलने जवाब तो देंगे जरा। आप नहीं, आप अच्छा, इन्हें आपने जो जवाब- पहले ही बोला, वो जो शुरू में बोल दिया आपने, वही आपका जवाब है। अरे नहीं, उसका जवाब क्या है, आगे होगा? सुनिए तो भाई। आपको आप लगातार चाहिए बीच में था, डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। आर्मी के हवाले करते। अच्छा, आप जवाब सुनना चाहती हैं ना? अच्छा, ये जवाब सुनने तो चाहती दीजिए। हैं। को छोड़ के Let her बाकी respond. स्टेट को आपने सेंसिटिव बना दिया। अच्छा, अब ये सुनिए, जवाब सुनना चाहती है। वहां पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें से 80% पहले 3 दिन में हुई। सरकार ने तुरंत प्रभावी नियंत्रण किया और उसके बाद स्थितियों को नियंत्रण करने में, काबू करने में सफल हुए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, और यह समस्या आज की नहीं है, यह आजादी के बाद के बहुत से जो अनसुलझे मामले हैं उस कारण से है, क्योंकि मणिपुर में बार बार, अरे भाई तरीका ठीक नहीं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। 70 साल से गाली देते हैं कांग्रेस। बात सुनिए, इससे पहले पावर एक्ट लगा था कि नहीं मणिपुर में? बोलिए। आज जवाबदेही आपकी होगी। आप ठीक ये है। नहीं कह सकते कि ठीक है, आप अब मैं कुछ और सवाल एक लेता मिनट हूं। में जवाब देना चाहता हूं। जी, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि संसद नहीं चलने देंगे, 267 के ऊपर ही डिस्कशन होगा, जबकि हम डिस्कशन को तैयार थे। आपने कहा था सारा काम रोको और मणिपुर पर डिस्कशन हो। फिर क्यों दिल्ली का बिल आया तो एक हो गए? अब दिल्ली के बिल पे गठबंधन आ गए, मणिपुर पीछे। और मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के जितने लोगों ने बात किया, डिस्कशन रिकॉर्ड पे जाके देखिए, 10% नहीं बोला मणिपुर पे, 10% नहीं बोला। ये सच है। मणिपुर पर 10% बात नहीं हुई थी। हाँ, बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। एक सेकंड, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आ रहा चोरी करते? पूरे स्टेट क्योंकि आपको पता है वहां जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप खड़े नहीं हो सकते। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। बिल्कुल, केंद्र मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार के खिलाफ लाए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? क्योंकि आपको जमीनी हकीकत का पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर दिल्ली एक सेकंड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है व्यूअर्स और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं, एक सेकंड, सब मणिपुर चिल्ला रहे हैं। और मैं खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी, जब उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला और बार बार बहिष्कृत करते रहे और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे सारे दल वहां पर आके बैठ गए। ये सत्य है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ है, ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर। और सवाल किसके पास है? सवाल मैं पीछे जाता हूं, एक सेकंड पीछे सवाल लेता हूं। सवाल क्या है आपका, बताइए मैडम। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, अभी आपने बताया कि आपके 2024 मैनिफेस्टो में गरीब कल्याण आपने ऐड किया है। तो अभी जो G20 हुआ था उसमें हमने देखा था, मैंने खुद भी देखा है दैट जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं एंड काफ़ी जो गरीब एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दिए गए थे। तो गरीब कल्याण का मतलब क्या है? ऐसे आप कल्याण करना चाहेंगे? जी, आज की युवा पीढ़ी को और जानकारी से देखना चाहिए। देखिए, आपने ये भी तो देखा था कि राजघाट में भी जब 20 राष्ट्रों के अध्यक्ष आए थे तब भी ग्रीन स्क्रीन लगी थी। क्यों? वहां तो कोई गरीब की झोपड़ी नहीं थी। फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो कोई झोपड़ी को छुपाने के लिए नहीं लगाई जाती है। जब इतने हाई प्रोफाइल वीआईपीज चल रहे होते हैं तो आप सिक्योरिटी
सैनिटाइजेशन ईच एंड एवरी हाउस, ईच एंड एवरी खिड़की का नहीं कर सकते, तो वहां पर एक तरीके से गार्ड लगा दिया जाता है ताकि मूवमेंट के समय कोई एग्जैक्ट मूवमेंट और कौन सा वीआईपी कहां पे खड़ा हुआ है वो ना देख सके, कहीं से कोई स्नाइपर या कोई इस ढंग का अटैक नहीं हो सके। दैट वाज अ सिक्योरिटी ड्रिल। एक पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है और मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी टर्न पे बोले। तस्लीम नमानी साहब, पहले आप, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? मैं ये मानता हूं, मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस के नेता अगर वहां जाते हैं तो लाभ होगा? नहीं, देखिए, निजी आस्था के रूप में, निजी आस्था नहीं, निजी आस्था के रूप में जाए, मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत जोड़ो यात्रा की अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचती है कि वो स्पिनर्स के सहारे इंडिया को हरा देगी, तो क्या ये संभव है इंडियन टीम को हराना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? गलत पिच पे खेल रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़िए। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व नहीं है। अगर वो हिंदुत्व के ट्रैप में फंसेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए हमने हिंदुत्व को हराने का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन है और इंडिया क्या कौन है, ये भी समझा दीजिए जरा। नहीं, वर्ल्ड आप भी जानना चाहेंगे ना भाई जी? यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए किया है जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो जो कहते हैं। अच्छा, अगर वाकई में, और इंडिया जो है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दूसरे की पिच पे जाकर ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अगर वो आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? कौन? राहुल जी और अखिलेश जी, जिनको ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। तो वैसे इत्तेफाक देखिए, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आए हुए हैं। वैसे इन्होंने स्पिन की बात कही, अभी तो मुझे लगता है उनका दिमाग का स्पिन होता रहता है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी स्पिन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। खैर, मैं साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत खराब है ये जी। वैसे मैं कहना चाहूंगा, तो दीवाना है या तू जिसे तौफीक इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जुल्मत कदे में मुस्कुरा सकता है कौन? जी, मतलब इन्होंने इतना जवाब तो जवाब ऐसा ही आना चाहिए। जवाब देता हूं, पूरा बैकग्राउंड बता के जवाब देता हूं। आपके ही डिबेट शो में मैं कई बार आया, जब हम लोगों से पूछा जाता था, ये भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल पूछा जाता, अब तो तारीख आ गई, मगर ये तारीख थी क्या, ये जानते हैं? भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भगवान राम का मंदिर भारत के विकास की एक इबारत थी। जो भारत का विकास आगे बढ़ा, ऐसा और राम मंदिर का जानते हैं किस समय होने जा रहा है? जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, जहां से हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए, नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले बन गए, चांद के अछूते कोने को छू लिया, 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, हर घर में नल पहुंच गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, और उसके बाद आदित्य भी चला गया है L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, देश की नई संसद भी बनी है। तो ये जानते क्या हुआ? और तो और इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश जी को अपने सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। ये तो ऐसा जाते हैं हम लोग बचपन में राम मंदिर आंदोलन शुरुआत ऐसा लगता था जैसे पत्थर से कोई अंकुर उगा देना हो। तो मैं उनकी जवाब अटल जी की उस कविता से देखता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, आज तो ऐसा ही लग रहा है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी, ओके संजय जी, लास्ट वर्ड आपका, बताइए आखिरी 50 सेकंड। संजय गुप्ता, सारे हर बार आप बीच में बोलते हो, आप यूज करते हैं, ये कम देखने को मिलता है कि एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट की तारीफ करे। ओके, बताइए संजय जी, तो आपको लगता है कि आप उनको अपने एजेंडे पे ले आएंगे या फिर आप उनके एजेंडे पे चले जाएंगे? एजेंडा तो कॉमन रहेगा, एजेंडे में तो अभी तो रास्ता बना रहे हैं, एजेंडे में राम, अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी। मथुरा है नहीं जो आपके एजेंडे में है, अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी, हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।